तक हम लोगों ने बल पढ़ लिया, बल के प्रकार पढ़ लिए हैं और कई सारी चीज़ें पढ़ ली, जैसे चुंबक बल किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। इन सब चीज़ों को अब तक हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुका है। आज हम लोग जो है इस क्लास में उससे आगे पढ़ेंगे, जैसे घर्षण बल किसे कहते हैं, संतुलित बल किसे कहते हैं, परिणामी बल किसे कहते हैं। इन सब चीज़ों को जो है आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि घर्षण बल किसे कहते हैं। आज जो है सबसे पहले पढ़ाई होगा घर्षण बल। तो यहाँ टॉपिक डालो घर्षण बल। घर्षण बल, घर्षण बल को जो है इंग्लिश में फ्रिक्शन फोर्स भी कहा जाता है। घर्षण बल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या कहा जाता है। अब देखो घर्षण बल होता है क्या। घर्षण बल में ही छुपा हुआ है कि एक दूसरे वस्तु को रगड़ कर बल उत्पन्न करना। मान लो कि ये एक कोई वस्तु है और ये एक कोई अन्य वस्तु है। मेरे पास जो है ये दो वस्तुएं हैं। अब देखो इन दो वस्तुओं के बीच हमको क्या करना है कि घर्षण बल उत्पन्न करना है। तो इन दो वस्तुओं के बीच में कैसे घर्षण बल उत्पन्न करें, तो क्या है कि इन दो वस्तुओं को आपस में लाना पड़ेगा। इस प्रकार हम आपस में लेके आए, रगड़ने के लिए इस प्रकार लाना हो पास पास, तभी हम जो है रगड़ कर घर्षण बल उत्पन्न कर। अब देखो ये दो वस्तु हैं, इन दो वस्तु के दो सतह, एक ये वाला सतह ऊपरी सतह और ये एक नीचे वाला सतह। उसी तरह इस वस्तु में भी एक ये सतह दिख रहा और ये एक सतह दिख रहा। तो देखो जिस सतह को हम संपर्क में लाते हैं एक दूसरे के, जैसे इन वस्तु का ये वाला सतह संपर्क में आएगा और इस वस्तु का जो है ये वाला सतह संपर्क में आएगा, तो इन सतह को बोलेंगे संपर्कीय सतह। क्या बोलेंगे, संपर्कीय सतह या स्पर्शीय सतह। अब देखो घर्षण बल जो है इन्हीं संपर्कीय सतह पर उत्पन्न होता है, ना कि ये वाले सतह पर, ऊपरी वाले सतह पर। घर्षण बल दोनों वस्तुओं के संपर्कीय सतह पर उत्पन्न होता है, ना कि ऊपरी वाले हिस्से में। तो इन सतह को क्या बोल देंगे, संपर्कीय सतह। संपर्कीय संपर्कीय सतह। अब देखो तो घर्षण बल क्या होता है कि इन्हीं सतह पर उत्पन्न होने वाले बल को क्या कह देंगे, संपर्कीय बल कह देंगे या संपर्कीय या घर्षण बल कह देंगे। तो यह डेफिनेशन लिखो, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाया जाता, संपर्क में लाया जाता है तो गति के कारण एक विपरीत बल कार्य करता है, जिसे ही घर्षण बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, घर्षण बल। देखो अब ये जो है दोनों वस्तु को केवल संपर्क में लाने से उत्पन्न नहीं हो जाएगा। अब देखो घर्षण का मतलब ही छुपा हुआ है कि एक दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना। तो आपस में रगड़ने के लिए क्या होगा, जैसे हम अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, तो रगड़ेंगे तो आगे पीछे को हो रहा है। तो आगे पीछे कहने का मतलब गति हो रहा। तो देखो जैसे ही ये दोनों वस्तुओं को रगड़ेंगे तो एक क्या होगा कि एक वस्तु इस तरह और एक वस्तु इस तरह,
आगे पीछे करेगा, इस तरह आगे पीछे करेगा तो यहाँ गति होगा, दोनों वस्तु की एक प्रकार का गति ही हुआ। तो इस गति के कारण जो है, इस गति के विपरीत एक जो है क्या होता है कि बल उत्पन्न होता है, उसी बल को कहा जाता है क्या, घर्षण बल कहा जाता है। मान लो कि अगर गति इस और हो रहा है तो घर्षण बल इधर हो रहा है, गति की दिशा और घर्षण बल उत्पन्न की दिशा, इस प्रकार। तो इस प्रकार जो है घर्षण बल के ये परिभाषा हुए कि जब किन्हीं दो वस्तुओं आपस में संपर्क में लाया जाता है, जब किन्हीं दो वस्तुओं को, या को छोड़िए, को आपस में संपर्क में लाया जाता है तो गति के कारण एक विपरीत बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। ये हो गया घर्षण बल। अब देखो, घर्षण बल जो है हमेशा गति के विपरीत होता है। जैसे मान लो कि ये एक सड़क है और इस सड़क पे जो है एक गाड़ी चल रहा है, एक गाड़ी चल रहा है, तो गाड़ी इस दिशा की ओर चल रहा है, तो इस उसके उल्टा, जस्ट उसके उल्टा इस दिशा में घर्षण बल कार्य करेगा। घर्षण बल कार्य दिशा और ये गति की दिशा। तो घर्षण बल जो हमेशा जो क्या होता है कि वस्तुओं के गति के हमेशा विपरीत कार्य करता है। तो पहला यहाँ लिख लो टॉपिक, घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत कार्य करता है। ये हो गया पहला। अब देखो, ये तो पहला हो गया, ये हो गया। अगर घर्षण बल अगर नहीं कार्य करे तो हम लोग जो है कहीं भी आसानी से रुक जाते हैं, वो रुक नहीं पाएंगे। मान लो ये सड़क है, अगर ये सड़क और गाड़ी के बीच घर्षण बल कार्य नहीं करता तो ये गाड़ी ना कभी रुक पाती, ये गाड़ी हमेशा चलते रहता बिना पेट्रोल और डीजल के। तो घर्षण बल हमारे जीवन में बहुत एक महत्वपूर्ण बल है, जो जो अदृश्य होकर कहीं ना कहीं हमेशा लगते रहता है। तो घर्षण बल के कारण ही हम किसी, जैसे मान लो कि ये एक बॉक्स है बड़ा सा, और जो है ये अभी इसको जो धक्का लगाने में बहुत ताकत लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये बक्सा जिस जगह पे रखा हुआ है, ये बक्सा और इस जमीन के बीच में क्या कर रहा है, एक घर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण जो है क्या हो रहा है कि इसको धक्का लगाने में बहुत ताकत लग रहा है। अगर घर्षण बल नहीं होता तो ये थोड़े से भी धक्के में वो बहुत फिसलता हुआ आगे चल जाता। इसलिए जो है घर्षण बल बहुत जरूरी है। अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम लोग कहीं भी आराम से फिसल करके गिर सकते हैं, कहीं भी कुछ हो सकते हैं। तो ये रहा घर्षण बल। घर्षण बल जो है दो प्रकार के होते हैं। कैसे दो प्रकार के होते हैं? एक एक जो जब हम कहीं किसी एक जगह पर रह करके, स्थिर रह करके हम जो बल लगाते हैं उसको जो है विराम अवस्था में लगाए, तो वैसे वैसे घर्षण बल को बोला जाता है स्थितिज घर्षण बल। और वही घर्षण बल जो है गति की अवस्था में उत्पन्न होता है। जैसे ये गति की अवस्था में उत्पन्न होता है, जैसे जैसे गाड़ी आगे चलेगा वैसे वैसे पीछे घर्षण बल कार्य करता रहेगा। तो ये हो गया गतिज घर्षण बल। तो इस प्रकार जो घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं। घर्षण बल के दो प्रकार होते हैं, स्थितिज घर्षण बल
गति घर्षण बल, ये है घर्षण बल। घर्षण बल जो है हमारे जीवन के हर एक पहलू में कहीं ना कहीं लगता है, लेकिन हमें वो दिखता नहीं है। तो ये रहे घर्षण बल। तो ये जल्दी से उतारो। घर्षण बल पढ़ लिए। अब देखो, अब ये सारे जो है बल के प्रकार हुए। घर्षण बल हुए, चुंबकीय बल हुए, वो ये सारे क्या है, बल के एक नाम हुए। अब उसी तरह देखो अब बल कब, कहाँ और कितना लग रहा है, उसके आधार पे हम जो है बल को देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले जान लेते हैं परिणामी बल किसे कहते हैं। एक आएगा परिणामी बल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिजल्टेंट फोर्स कहा जाता है। जैसे मान लो कि ये एक, जैसे जैसे मान लो कि एक जो है कंपटीशन हुआ, वो रस्सी वाला कंपटीशन देखे हो तुम। ये कोई एक रस्सी है, ये कोई एक रस्सी है। अब इसको भी जो है पकड़ के खींच रहा, और इसको भी इधर से पकड़ के खींचा जा रहा। खींचा जाना। तो अब देखो, ये भी, इस इंसान ने भी रस्सी को खींच रहा और ये भी रस्सी को खींच रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि रस्सी हिलेगा नहीं। जैसे मान लो कि ये लगा दी, इस पॉइंट से थोड़ा सा भी अगर रस्सी इधर आ गया तो वो इंसान जीत जाएगा। और अब क्योंकि दोनों जीत नहीं पा रहा, क्योंकि ये जितना बल लगा रहा है वो भी तो उतना जीतने के लिए बल लगा रहा है, रस्सी। ऐसा खेल देखियो, तो जितने के, तो इसमें क्या होगा कि कोई बल नहीं लग रहा है, रस्सी पे जीरो बल लगा है। ये जितना बल लगा रहा है उतना ये भी बल लगा रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि रस्सी किसी तरफ नहीं खींचा जा रहा है, ना इधर खींचा जा रहा है ना उधर खींचा जा रहा है। दोनों तरफ एक समान बल लगने के कारण रस्सी एक जगह जो है टिक गया। तो इसी, अब फिर मान लो कि अब जो है रस्सी को कितने आदमी ने, इधर से दो आदमी ने मिलके खींचा और इधर एक ही आदमी रहा। तो अब इधर दो आदमी ने मिलके खींचा, तो अब रस्सी इधर की ओर आएगा, क्योंकि इधर अब दो आदमी मिलकर ताकत लगा रहा, बल लगा रहा। तो जाहिर सी बात है कि रस्सी अब उसके तरफ जो है ताकत कम पड़ गया, और ये लोग आसानी से खींच लेंगे। तो पहले क्या था कि पहले एक एक आदमी मिलके लगा रहा था, तो रस्सी एक ही जगह टिका हुआ था, किसी के तरफ रस्सी नहीं जा रहा था। जैसे ही एक तरफ क्या किए कि एक आदमी को बढ़ा दिए, तो रस्सी एक तरफ का बल ज्यादा लग गया और इधर का बल कम हो गया। अब ये दोनों आदमी मिलकर रस्सी खींच रहे हैं, तो इधर का बल ज्यादा हो गया, अब इधर का बल कम हो गया। तो अब रस्सी किधर जाएगा, अब इधर की ओर रस्सी भागेगा। तो यही हो गया परिणामी बल। यानी हम किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं, तो बल को जो है पूरा शून्य करने के बाद जो है कितना क्रियाशील बल बचता है। जैसे मान लो कि ये एक रस्सी था, इधर से भी बल लगाया जा रहा था, इधर से भी बल लगाया। तो अब जो है ये बल कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि रस्सी तो अब किधर जा ही नहीं रहा। तो जैसे ही ये कोई तीसरा आदमी आया इसके साथ खींचने के लिए, तो ये क्रियाशील बल हो गया। तो इसी को बोल दिया जाएगा परिणामी बल। अब इसी के कारण जो क्या हुआ कि हमको परिणाम दिखा कि कौन जीता कौन हारा, तो इसी को बोल देंगे परिणामी बल। पहले क्या था, आराम से सुनो। पहले मान लो कि ये आदमी, पहले एक एक आदमी मिलके खींच रहा है, ये और ये आदमी मिलके रस्सी को खींच रहा है। तो अभी जो है रस्सी ना इधर जाएगा ना इधर आएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि कोई नहीं जीतेगा। क्या था इस गेम में, इस खेल में क्या था कि जो रस्सी को अपनी ओर खींचेगा वही जीत जाएगा, उसी के पक्ष में परिणाम मिलेंगे। तो अब देखो, दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है, तो अब ना रस्सी इधर खींचा जा रहा है ना रस्सी इधर खींचा जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि परिणाम कुछ नहीं मिल रहा है, परिणाम हमको क्या मिल रहा है, शून्य मिल रहा है। अब जैसे इस और एक और व्यक्ति को लाए, अब ये, तो अब क्या हुआ कि इधर बल की मात्रा कम हो गया और इधर बल की मात्रा ज्यादा हो गया, क्योंकि एक और व्यक्ति को हम लाके अपने साथ ले आए। तो अब क्या हुआ कि अब इधर रस्सी ज्यादा
खींचा जाएगा और इधर नहीं जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि इन लोगों के पक्ष में परिणाम आ जाएगा, ये लोग जीत जाएंगे। तो यही कहलाएगा परिणामी बल, जो सभी सभी बलों को जो है, सभी बलों की क्रियाओं को शून्य करके अपने बल के प्रभाव को दिखाए, उसी को ही कहते हैं परिणामी बल। वही दूसरा और एक एग्जाम्पल ले लो। एक कोई जो है, ये कोई बहुत भारी लोहा का एक गेंद है, बॉल है, बहुत भारी है, कम से कम मान लो ये 50 केजी का लोहा का। अब सारे लोग, इधर से भी कोई बल लगा रहे हैं, नहीं हिला, इधर से भी और एक आदमी ने आया, नहीं हिला, इधर से भी आदमी ने आया, नहीं हिला। अब जो है कोई बहुत भारी, बहुत ताकतवर आदमी आके जो है इस पर बल लगाया, तो थोड़ा सा बॉल जो है इधर लुढ़कता हुआ यहाँ आ गया। तो अब देखो, ये वाला जो बल इन तीनों के तुलना में ज्यादा ताकतवर था, तभी तो इनको हिला पाया। तो इसी को कहेंगे परिणामी बल, इसी को कहेंगे परिणामी बल। यही हो गया परिणामी बल। यानी परिणामी बल उसको कहेंगे जो अन्य सभी बलों की क्रियाओं को कम करके अपना बल का प्रभाव दिखाए, उसी को कहेंगे परिणामी बल। तो यहाँ लिखो, किसी वस्तु पर सभी बलों के प्रभाव को शून्य करके किसी एक का बल प्रभावी क्रिया से हो, उसे ही परिणामी बल कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे? परिणामी बल। परिणामी बल किसे कहेंगे? जो अन्य सभी बलों को के प्रभाव को रोक दे और केवल अपना प्रभाव दिखाए, उसको ही कहेंगे परिणामी बल। जैसे मान लो परिणामी बल, जैसे ये कोई एक इंसान है, ये भी कोई इंसान है, और ये भी कोई एक इंसान है। अब देखो, इसके पास है 20 रुपया और इसके पास है 30 रुपया, और यहाँ जो है एक कोई सामान बिक रहा है। मान लो ये कोई सामान बिक रहा है 80 रुपए में। कितने रुपए में? 80 रुपए में। ये इसके पास है 20 रुपया, इसके पास है 30 रुपया, और ये सामान बिक रहा है कितने? 80 रुपए में। तो अब क्या देखो कि इसके पास 20 रुपए हैं, तो ये खरीद पाएंगे इस सामान को ना, क्योंकि सामान का दाम ही है 80 रुपया और इसके पास 20 रुपया, तो कोई क्यों दे अपना 60 रुपया घाटे में। ये भी नहीं खरीद पाएंगे। अब ये क्या खरीद पाएंगे? ये भी नहीं खरीद पाएंगे। तो अब जब ये लोग खरीद नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब इन लोगों के पास अपनी इसकी कैपेसिटी नहीं है खरीदने की। अब देखो, अब इसके पास जो है 90 रुपए है, इसके पास 90 रुपए। तो अब देखो, तो इसके पास 90 रुपए है और इस सामान का दाम 80 रुपया। इस सामान का दाम कितना है? 80 रुपया। तो ये तो आराम से खरीद सकते हैं। तो ये 80 रुपए में सामान को आराम से खरीद लेगा, और 10 रुपए जो क्या बचेगा? एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो
इनकी जो है इनकी कैपेबिलिटी नहीं थी खरीदने की, तो इसके सामने जो है ये क्रियाशील अक्रियाशील हो गए, यानी ये कोई काम का नहीं है, और ये खरीद लिए तो यही यही क्या हो गया कि इसके लिए काम का हो गया, तो इसी को कहेंगे परिणामी बल। जैसे मान लो वही दूसरी और एक और एग्जांपल के साथ समझो। एक कोई बक्सा जिसने हम लोगों ने सामान भर ठूस ठूस के सामान भरा, कम से कम अब जो सामान भरने के कारण इस बक्से का जो है वजन लगभग मान लो 100 केजी हो, 100 केजी है इस बक्से का वजन हो गया। अब कोई पतला आदमी, एक ये हो गया जिसका वजन कितना है, मात्र 20 केजी, और एक ये इंसान है जिसका वजन है 45 केजी, और एक इधर मोटू भाई है जिसका जो है वजन कितना है 105 केजी। तो अब देखो इस बक्से का जो है वजन सामान भरने के कारण इस बक्से का वजन जो है 100 केजी हो गया। तो ऐसे स्थिति में क्या ये वाला ये इसको धक्का मार पाएगा, ये इसको धक्का मार पाएगा या हिला पाएगा अपने जगह से? नहीं ना। तो ये परिणामी बल नहीं हुआ, क्योंकि इस बक्से के सामने इस बक्से के सामने इस व्यक्ति के पास उतना पावर ही नहीं है, उतना बल ही नहीं है कि इस बक्से को हिला सके, इसलिए इस बक्से के सामने ये अक्रियाशील हो गया। अक्रियाशील कहने का मतलब ये कोई काम का नहीं रहा। अब वहीं ये देखो इसका वजन 45 किलो है और बक्से का वजन 100 केजी है, तो ये भी बक्से को हिला नहीं पाएगा अपने जगह से। मान लो कि हमको बक्सा जो है उठा करके ढकेल करके यहाँ लाना हमको, तो ये भी धक्का नहीं लगा पाएगा, क्योंकि बक्सा इसके वजन से बहुत कितने 5 गुना भारी है, तो ये भी बक्से को धक्का नहीं लगा पाएगा, और ये भी बक्से को धक्का नहीं लगा पाएगा क्योंकि इसके वजन से 2 गुना ज्यादा भारी है। अब देखो ये मोटू भाई जो है इसके पास ये खुद 105 केजी का खा पी करके बहुत सांड के तरह मोटू हो गया, बिल्कुल कलीम के तरह मोटू हो गया। अब देखो अब ये आराम से इस बक्से का वजन है 100 केजी, तो ये आराम से इस बक्से को धक्का मार करके यहाँ पहुंचा देगा, बक्से को यहाँ आराम से पहुंचा देगा। तो इस बक्से के सामने ये मोटू भाई क्या हो गया कि बहुत क्रियाशील काम का आदमी हो गया, तो इसी मोटू भाई को कहेंगे परिणामी बल। क्या कहेंगे? परिणामी बल। अब समझ में आया कि परिणामी बल किसे कहते हैं? तो एक दो ये वाला फोटो इसके नीचे जो बना लेना, ठीक है? जल्दी से बना। अब जो है हम लोग को पढ़ना है परिणामी बल के बाद संतुलित बल किसे कहते हैं। तो यहाँ टॉपिक डालो संतुलित बल। संतुलित बल को जो है इंग्लिश में बोला जाता है बैलेंस फोर्स। अब देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बक्सा लो, ये एक बक्सा ले ली। अब जो है बक्सा को 200 केजी का बनाते हैं। बक्सा बहुत बड़ा है, जब बक्सा बहुत बड़ा है तो हम लोग सामान भी बहुत ज़्यादा रख सकते हैं, इसलिए इस बक्से में ठूस ठूस के बहुत सारे सामान रख दिए, जिसके कारण क्या हुआ कि बक्से का वजन 200 केजी हो गया। अब इसको जो है अब इसको जो है मान लो कि अब इस बक्से को जो हमको यहाँ लाना है, तो ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी। मोटू भाई से अब काम नहीं चलेगा, अब 2-3 मोटू भाई लाने पड़ेंगे। तो अब देखो एक इधर एक बंदा जिसका जो है खुद वजन 30 केजी है,
एक इधर बंदा जिसका वजन 70 kg है, ये हुआ 70 kg, और एक इधर बंदा जिसका जो वजन 120 kg, और एक इधर बंदा जिसका वजन 30 kg है, और एक ये बंदा है जिसका वजन 50 kg है, और एक यहाँ एक इंसान है जिसका वजन कितना, 100 kg। अब देखो, अब इन सभी के बीच में कंपटीशन लड़ गया। अब ये सभी जो है कंपटीशन करेंगे कि कौन जो है बक्सा को हिला सकता है। तो अब पहले 30 kg वाला जाएगा, कहेगा भाई हमसे नहीं होने वाला, क्योंकि ये मेरे वजन से कई गुना ज़्यादा है। तो अब 30 kg से भी ना होने वाला। एक ये ग्रुप बन गया है और एक इधर ग्रुप। अब दोनों ग्रुप के बीच में कंपटीशन चल गया कि कौन जो है बक्से को हिला सकता है। तो अब ये बक्से को कहेगा ना भाई हमसे ना होने वाला। अब 70 kg वाला कह रहा कि मैं हिला के देखूं, तो अब 70 kg वाला इसको हिलाने के लिए आया। तो अब ये बक्सा भी इससे नहीं हिलेगा, क्योंकि बक्से का वजन 200 kg है, इसका वजन 70 kg है, कहाँ 70 कहाँ 200। तो ऐसे में क्या होगा कि बक्सा नहीं हिलने वाला। उसी तरह अब 100 kg वाला हो सकता है थोड़ा सा इसको हिला दे, लेकिन इससे भी नहीं होने वाला। अब देखो, तो अब ये सभी मिलके क्या होगा कि ये ग्रुप वाले जितने भी है सभी लोग मिलके क्या होंगे कि इनका मजाक उड़ा दिए, क्योंकि इनको इस बक्से को नहीं हिला पाया। अब इन लोगों को क्या पता कि अब इन लोगों की बारी भी आएगी कि इन लोग मजाक, अब ये लोग भी, अब ये भी आए इस बक्से को हिलाने, इनसे भी ना हिला, क्योंकि इसका खुद 120 kg वजन है और इसका 200 kg है। इनसे भी नहीं हिलेगा, क्योंकि 120 kg वाला का तो से हिला नहीं, तो इससे क्या हिलेगा, तो इससे भी नहीं हिलेगा, इससे भी नहीं हिलेगा। अब तो ऐसे में कोई बक्सा को हिला ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि कोई तो जीत ही नहीं पाएगा। ऐसे में क्या होगा, कंपटीशन हुआ ही नहीं। तो अब देखो, इन लोगों ने अपना खुरापाती दिमाग लगाया। अब ये लोग क्या किए, अब सब लोग मिलके एक साथ धक्का मारेंगे, ये भी एक साथ, ये भी एक साथ मिलकर धक्का मारेंगे। तो अब देखो, इसका इसका 30 kg, ये 30 kg है, ये 70 kg, ये 100 kg, तो तीनों का फोर्स बल लगा करके कितना हो गया, 200 kg, और इसके बराबर। तो अब ये आसानी से बक्सा हिल जाएगा। तो अब ये लोग कह रहा है कि अब नहीं, ये तो चीटिंग है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे में इनके बीच में झगड़ा हो गया, और ये लोग भी आपस में, ये लोग भी साथ में इधर से बल लगाए और ये लोग भी इधर से बल लगाए, यानी दोनों तरफ से बल लगाए, इधर से भी धक्का मार रहे हैं और इधर से भी धक्का मार रहे हैं। तो इधर से भी 200 kg हो गया, 120, 30, 50, इधर से भी जोड़कर 200, इधर इधर से भी मिलकर 200 हो गया। तो यानी बक्सा पर इधर से 200 और इधर से 200। अब देखो, बक्सा तो अब तो हिल जाएगा, अब इधर से भी 200, इधर से भी 200, लेकिन अब भी नहीं हिलेगा, क्योंकि इधर से जितना बल लगाया जा रहा है उधर से इतना भी बल, उतना ही बल इधर से लगाया जा रहा है, क्योंकि इनका भी टोटल वजन 200 kg के बराबर है और इनका भी वजन टोटल 200 के। तो अब ऐसे में क्या होगा कि बक्सा कहीं हिलेगा नहीं, क्योंकि इधर से जितना बल लगाएगा रोकने के लिए, इधर से भी उतना बल ये लोग लगाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि बक्सा नहीं हिलेगा। तो इसी को कह देंगे संतुलित बल, क्योंकि दोनों तरफ से समान बल लगने के कारण वस्तु एक जगह रुक गए
जब बक्सा न इधर घसका न इधर घसका, एक जगह संतुलित रहा, एक जगह टिका रहा, तो बक्सा संतुलित रहा, तो परिणाम किसी के पक्ष में नहीं रहा, न इधर के पक्ष में ना इधर के पक्ष में, तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा? शून्य। परिणाम परिणाम क्या हो जाएगा? शून्य। जब परिणाम शून्य हो जाएगा तो परिणामी बल भी शून्य हो जाएगा। इसको परिणामी बल शून्य हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं संतुलित बल। यानी जब किसी वस्तु पर एक साथ बहुत सारे बल कार्य कर रहे हो, तो ऐसे स्थिति में उस वस्तु पर परिणामी बल शून्य हो जाए तो उसे कहेंगे संतुलित बल। तो यहां लिखो इसका, जब किसी वस्तु पर एक साथ बहुत सारे बल कार्य कर रहा हो, परंतु परिणामी बल शून्य हो, तो उसे संतुलित बल कहते हैं। किसी वस्तु को एक जगह संतुलन के लिए क्या होना चाहिए? कि परिणामी बल शून्य होना चाहिए, इधर से जितना बल लग रहा है उधर से इतना भी बल लगा, तो ऐसे में क्या होगी? ये बक्सा एक ही जगह टिका रहेगा, एक ही जगह संतुलन बनाए रखेगा, तो इससे क्या होगा कि परिणामी बल दिख ही नहीं रहा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? इसी को कह देंगे संतुलन बल। तो ये हो गया, और ये देख लेना, इसके बाद ये वाला फिगर उतार लेना, ठीक है? जल्दी से उतारो। अब संतुलित बल के बाद हम लोग पढ़ेंगे असंतुलन बल। असंतुलन बल क्या होता है? जस्ट उसका उल्टा होता है। संतुलन बल का जस्ट उल्टा। जैसे मान लो कि इधर से भी 200 बल लगाया जा रहा है सभी का मिल जोड़ करके, और इधर से भी 200 बल। अब ये लोग क्या किया, और एक आदमी को बुला के लाया कि चल भाई तू हमको जिता दे। तो इसका मान लो कि 40 kg का ये इंसान है, अब ये भी मिलके इस पर धक्का लगाए। तो अब देखो, इधर का बल टोटल कितना जोड़ के आ रहा है? 200 आ रहा है, और इधर का टोटल जोड़ के कितना आ रहा है? 220 240 आ रहा है। अब देखो, तो अब कौन जीतेगा? बक्सा को कौन हिला देगा? ये लोग हिला देगा किसके तरफ? इसके तरफ, क्योंकि 200 200 बल इन लोग तो खा गया, 40 इन लोगों के पास एक्स्ट्रा है, तो ये लोग इसके तरफ आसानी से हिला देगा। तो अब यहाँ क्या दिखा? एक परिणाम दिखा। परिणाम क्या दिखा? कि 240 बल लगने के कारण बक्सा जो है अपने जगह से घसक गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि अब ये लोग जो है, इन लोगों को रोकने के लिए, इन लोगों को संतुलित करने के लिए क्या हुआ कि पर्याप्त मात्रा में बल नहीं लगा पाया, तो इससे क्या मिल गया हमको? इससे परिणाम मिल गया कि बक्सा घसक रहा है इनके तरफ। तो यही हो गया असंतुलित बल। यानी इनके बल को संतुलित करने के लिए इन लोग ने 40 एक और आदमी को नहीं बुलाया। इसी को कह देंगे असंतुलित बल। यानी एक तरफ ज्यादा बल लगे और एक तरफ कम बल लगे, जिससे क्या होगा कि किसी वस्तु पर बल का प्रभाव पड़ सके, इसी को कहेंगे संतुलित बल। तो अब इससे क्या होगा कि परिणामी बल शून्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो परिणामी बल शून्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमको परिणाम के तौर पे क्या दिख रहा कि ये बक्सा अब इस ओर की ओर घसकता हुआ आएगा, क्योंकि अब ये इसकी ओर ज्यादा बल लग रहा है। जब किसी
जब किसी वस्तु पर एक से अधिक कहने का मतलब बहुत सारे, एक से अधिक बल कार्य कर रहा है तो परिणामी बल शून्य नहीं है तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। ये हो गया असंतुलित बल का परिभाषा। तो ये उतार लो और उसके बाद ये नीचे फिगर बना लो। तो ठीक है, आज इस क्लास में यही तक।